तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर 1 मंथ के लिए आपने अपने वीर को रोक लिया। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता में बहुत सुधार आता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह 1000 लोगों की भीड़ में अलग ही दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे का तेज 1000 लोगों में सबसे हटके होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्राचीन समय के लोग कोई भी क्रीम पाउडर नहीं लगाते थे। वे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शरीर को सुंदर बनाते थे और अपने चेहरे को गोरा चिट्टा बनाते थे। ब्रह्मचर्य के पालन से आपका शरीर वज्र के समान हो जाता है। प्राचीन काल के लोग ब्रह्मचर्य के पालन से ही स्वयं को बलवान और मजबूत बनाते थे। प्राचीन काल में कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं हुआ करता था। वे घी, दूध और दूब घास की रोटी बना के खाया करते थे और अपने वीर की रक्षा करते थे। इसीलिए उनका कद लंबा और शरीर चौड़ा हुआ करता था। उनमें अपार ताकत होती थी। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका भी शरीर मजबूत हो जाएगा। आपके शरीर में भी बल की मात्रा बढ़ने लगेगी। ब्रह्मचर्य के पालन से न सिर्फ शारीरिक बल मिलता है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है। इसीलिए उन्हें कोई रोग नुकसान नहीं पहुंचा पाता। किसी भी एक आम आदमी मुकाबले एक ब्रह्मचारी व्यक्ति में ज्यादा ऊर्जा होती है। वो हमेशा एक्टिव मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं। उनके अंदर चीज़ों को समझने की बेहतर क्षमता विकसित होती जाती है और उनका दिमाग भी तेजी से काम करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान हर प्रकार की सुख दुख की परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेता है। ये आपको एक बहादुर इंसान बना देता है, जिससे कायरता कोसों दूर रहती है। वीर की रक्षा करने से पूरे शरीर और मुखमंडल पर ऐसी लाली चमक और तेज आता है कि जिसके दर्शन करके मनुष्य का पेट नहीं भरता। लेकिन बहुत से युवा गलत लोगों के संग में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो बड़े हताश और दुखी हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि व्यर्थ चिंता करके अपनी चिता तैयार मत करो। जब आँख खुले तभी सवेरा समझो। आपने पहले कितनी बार ब्रह्मचर्य नष्ट किया, कैसे किया और क्यों किया, ये सब भूल जाओ। लेकिन आज से सुधर जाओ और मेरे कहने से मात्र 1 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लो। इस 1 महीने में आपके अंदर इतना बदलाव आएगा कि जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। और फिर आप 30 दिन तो क्या बल्कि 365 दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाओगे। ब्रह्मचर्य के पालन से बूढ़े भी जवान होंगे, बालक पहलवान होंगे, मूर्ख विद्वान होंगे और अगर मृत्यु भी आएगी तो 4 ठोकर खाकर दूर जाएगी। लेकिन अफसोस, आज इस भारत भूमि के युवा इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि उठते बैठते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जवानी दूर भागती है और बुढ़ापे को बुलाती है। बल, शक्ति, सुंदरता हमारे पास रहते हुए भी शर्माते हैं। तेज, साहस, वीरता हमें नमस्ते कह के भाग गए। हम भारत माता के पुत्र सोए हुए हैं, किंतु अब समय आ गया है जागने का। जागो और अपने लक्ष्य के पीछे भागो। तब तक मत रुकना जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और यदि कोई नीच साथी तुम्हें ये गंदी गुप्त शिक्षा दे कि मूत्रेंद्रियों के हिलाने या मलने से आनंद आएगा, इसे रोज हिलाओ, तो ऐसे नीच मुंह को तुरंत पीट देना। और यदि तुमने किसी के बहकावे में आके अपनी मूत्रेंद्रियों के साथ कोई खेल किया तो दोस्त तुम्हारे जीवन का ही खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए इसके साथ कभी कोई खिलवाड़ मत करना। जैसे दूध से मक्खन घी निकाल दिया जाए तो शेष छाछ का कोई मूल्य नहीं। गन्ने और संतरे का रस निकाल दिया जाए तो बचे हुए छिलकों को पैरों के नीचे रौंदा जाता है। जिस वृक्ष को कीड़े ने खाकर उसे खोखला कर दिया हो वह वृक्ष किसी काम का नहीं। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य अपने कीमती सार तत्व यानी वीर को नष्ट कर देता है, ऐसा मनुष्य भी किसी काम का नहीं। ऐसे मनुष्य की संतानें भी कमजोर और रोगी पैदा होती हैं। आज इस दुनिया में लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। प्रत्येक युवा एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले अन्न स्वच्छ और पौष्टिक होता था और आज मिलावटी। ऐसे अन्न को खाने के बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बनती है, यदि उसे भी हम यूं मनोरंजन के लिए निकाल के बर्बाद कर देंगे
तो शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी। वीर निकालने वाला भले ही ऊपर से खुशी होने का ढोंग करे, परंतु भीतर से सदैव दुखी ही रहता है। उसकी मुस्कान खोखली होती है, क्योंकि जिसकी आत्मा दुखी होती है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। काम वेग आने पर व्यक्ति तुरंत ब्रह्मचर्य नष्ट करने की सोचने लगता है, क्योंकि वह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। काम वेग का आना एक सामान्य बात है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन ये दर्शाता है कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह बह रहा है। कुछ क्षणों के बाद ये प्रवाह आपकी परीक्षा लेकर शांत हो जाएगा। इसीलिए काम वेग को महत्व देना छोड़ दो। काम वासना बार बार आपको अपनी ओर खींचेगी और कहेगी जीवन का सुख ले ले, लेकिन काम वासना बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि अब गया तो जीवन भर गुलाम बनके इसकी उंगलियों पे नाचना होगा। कल मेरे पास एक मेल आया, उसमें एक लड़के ने मुझसे पूछा कि आपने अपनी एक वीडियोज में कहा था कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों से दूर रहो, इनसे बचो, क्योंकि ये तुम्हारे बल और तेज का हरण करते हैं। यदि ऐसा ही है तो भगवान ने तंबाकू आदि पैदा ही क्यों किया? तो भाई देखिए, अब इन भाई साहब से ये चीज़ें छोड़ी नहीं जाती, तो इन्होंने पूरा दोष भगवान के ऊपर डाल दिया। तो देखो, भगवान ने तो गुलाब के साथ कांटे भी पैदा किए हैं। आप फूल छोड़कर कांटे तो नहीं तोड़ते। भगवान ने आग भी पैदा की है, आप उसमें भोजन पकाते हैं, अपना घर तो नहीं जलाते। भगवान ने आग, मदार, धतूर, बबूल आदि भी बनाए हैं, मगर आप उनकी तो सब्जी नहीं बनाते। इन सब में तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर आप हार जाते हैं, और जब आपका मन आपके कहने में नहीं आता है, तो आप भगवान को दोष देने लगते हो। देखो मित्र, शरीर के बल बुद्धि की सुरक्षा के लिए वीर रक्षा बहुत जरूरी है। यदि फिर भी जानबूझकर कुएं में गिरना चाहते हो, वीरहीन बनना चाहते हो, तो आप सुकरात के इन प्रसिद्ध वचनों को सदैव याद रखें। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि पुरुष को कितनी बार स्त्री प्रसंग करना चाहिए। सुकरात ने कहा, बेटा जीवन भर में एक बार, यदि इतने भी तृप्त ना हो सके तो वर्ष में एक बार, यदि इससे भी संतोष ना हो तो महीने में एक बार, इससे भी मन ना भरे तो महीने में 2 बार, परंतु मृत्यु शीघ्र आ जाएगी। अगर फिर भी मन ना भरे तो क्या करें? इस पर सुकरात ने कहा, तो ऐसा करें कि आप अपने नाप की कब्र खुदवा लेना, फिर कफन और लकड़ी लाके घर में रख देना, और एक माचिस और 2 किलो घी लाके रख देना। उसके पश्चात जो इच्छा हो वो करें। दोस्तों, सुकरात के ये वचन सचमुच बड़े प्रेरणादायक हैं। वीर नाश करके जिसने भी सुख लेना चाहा, उन्हें घोर निराशा हाथ लगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करके रख लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। जय श्री राम।